इस वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर प्रिंट टाइटल्स और प्रिंट एरिया के बारे में पढ़ाई करेंगे। देखते हैं कि प्रिंट टाइटल्स और प्रिंट एरिया कहाँ होता है। देखिए, पेज लेआउट पे आपको एक प्रिंट टाइटल्स मिल रहा है और एक प्रिंट एरिया मिल रहा है। इसका यूज़ क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज प्रैक्टिकली नॉलेज लेंगे। आप सभी को ज्ञान की शीर्ष पे स्वागत है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑल की बटन क्लिक कर लीजिएगा और अपना लाइक बटन भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपको नए वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको सबसे पहले मिलेगा। जितने भी हमारे पुराने यूजर्स देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप भी लाइक बटन क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हम लोग इस व्यू को और बनाने में हमें अच्छा लगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप प्रिंट टाइटल में क्या होता है, देखिए प्रिंट टाइटल पे अगर हम क्लिक करते हैं तो आपको मैंने इससे पहले वाले वीडियो में अलग अलग वीडियो में मैंने पेजेस के बारे में बताया मैंने मार्जिन के बारे में, हेडर एंड फूडर के बारे में, और आज हम लोग सीट के बारे में बात करेंगे। सीट के अंदर में प्रिंट टाइटल्स कहा जाता है। प्रिंट टाइटल्स के अंदर में देखिए, प्रिंट टाइटल्स के अंदर में ये सारी चीज़ें आती है जो मैंने ये डिस्कस कर चुका है 3 चीज़ों में। आज सीट के बारे में पढ़ेंगे। आज देखिए, इसको कहीं और से भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे आपको मैंने कहा कि प्रिंट टाइटल पे जाएंगे तब भी आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप जैसे इससे पहले वाले वीडियो में बताया था मैंने कि आप यहाँ पे जाके प्रिंट पे जाके प्रिंट प्रीव्यू पे जाएंगे, पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे, तब भी आपको यही चीज़ मिल रहा है। ये पेज, मार्जिन, हेड एंड फोल्डर्स और सीट, इसके बारे में आज हम लोग जिक्र करेंगे। क्लियर है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ और एक सीट यहाँ मैंने बना रखा है। देखिए सीट नंबर 1 पे ये सेंट मैरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का मैंने बहुत लंबी सीट बना रखा है। मैंने 1 से लेके देखिए नीचे कितने तक है, नीचे आ जाइए। 1 से लेके पूरा 96 तक है, 96 तक पूरा है। और इसकी कॉलम्स भी देखिए बहुत सारे रैंक तक कॉलम्स है आपको। अब देखिए मेन चीज़ होता है इसका, एक बार हम लोग चेक करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं। यहाँ जाते हैं, प्रिंट पे जाके प्रिंट प्रीव्यू पे चेक करते हैं। तो सबसे पहले पहले पेज में देखिए, पहले पेज में दिखाई दे रहा है सेंट मेरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिखाई दे रहा है। और सेकंड पेज में जाते हैं, नेक्स्ट पेज यहाँ से करते हैं तो हमें सेकंड पेज दिखाई देगा। देखिए सेकंड पेज में हमें ये दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे हम चाहते हैं कि हम चाहे जितने भी पेज लिखते चले जाएं, ऊपर हमें सेंट मेरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिखाई दे। इस समय देखिए प्रीवियस पेज में आता हूँ, केवल पहले पेज में सेंट मेरी दिखाई दे रहा है और सेकंड पेज में सेंट मेरी नहीं दिखाई दे रहा है। मैं चाहता हूँ कि ऊपर का जो हेडिंग है वो हेडिंग चाहे 2 पेज हो, 3 पेज हो, 4 पेज हो, हर पेज में हेडिंग दिखाई दे। केवल पहले पन्ने पे हेडिंग दिखाई दे रहा है। मतलब कहने का मतलब कि मुझे बार बार हेडिंग को लिखना ना पड़े। जैसे मैंने यहाँ पे सेंट मेरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लिखा है मैंने, अगर नेक्स्ट पेज में भी मुझे सेंट मेरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लिखना पड़ेगा, थर्ड पेज होगा तो भी मुझे सेंट मेरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लिखना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि मुझे लिखने की ज़रूरत ना पड़े, जितने भी पेज में लिखते चला जाऊँ अपने आप सेंट मेरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऊपर का दिखाई देना चाहिए। इसके लिए आपको सेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। पहले मैं इसे क्लोज कर दिया। अब देखिए प्रिंट टाइटल पे जाइए और यहाँ पे आपको सीट दिखाई दे रही है। सीट के बारे में जो आप यहाँ से भी जा सकते थे, आप ये हम सीट पे हम जा रहे हैं और आप कैंसिल करता हूँ मैं। अब देखो यही चीज़ जानने के लिए हम यहाँ से भी हम जा सकते थे। यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू पे जाके सेटअप से भी जाके ये देखिए ये दिखाई दे रहा है। बात एक ही है, आपको कहीं से भी आप जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहीं से बताऊँगा जाने के लिए। देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया। सबसे पहले आप प्रिंट टाइटल पे आप क्लिक कीजिएगा और आप यहाँ पे देखिए रोज टू रिपीट एट टॉप, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद जिस रो को आपको रिपीट करना है कंटिन्यू, मुझे करना है रिपीट, ऊपर पहला रो वाला है जो पहला 1 नंबर वाला सेंट मेरी सीनियर स्कूल को रिपीट बार बार हर पेज में यही आना चाहिए। तो मैंने इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। मैंने क्लिक कर लिया, ये पूरा देखिए 1 to 1 सेलेक्ट हो गया है। अब ये सिलेक्ट होने के बाद मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके, अब मैं ओके कर दिया हूँ। अब इसका प्रिंट आउट लेने जा रहा हूँ। प्रिंट आउट लेने के लिए पहले मैं प्रीव्यू चेक कर लेता हूँ। ऑफिस बटन पे जाता हूँ, प्रिंट पे जाता हूँ और प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ।
ये देखिए ये मेरा पहला पेज है जिसपे सेंट मेरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लिखा है। अब सेकंड पेज भी मुझे सेंट मेरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिखाई दे तो अच्छा है। देखिए मैं यहाँ से नेक्स्ट पेज क्लिक करता हूँ, क्लिक किया, देखिए नेक्स्ट पेज भी में सेंट मेरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिखाई दे रहा है। मैंने सेंट मेरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लिखा नहीं है मैंने, तो जितने पेज भी आपके रहेंगे ऊपर हेडिंग जो है आपको दिखाई दे रहा है। अब क्लोज करता हूँ, मैं हटा के दिखाता हूँ। फिर इसको अब हटाने के लिए आप चाहते कि नहीं ऐसा सही नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, तो फिर आप यहाँ से क्लिक कर दीजिए और इसे रो टू रिपीट एट टॉप इसे आप सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए, मतलब हटा दीजिए ब्लैंक, और ओके करना पड़ेगा आपको, ओके कर दीजिए। समझ में आ रहा है आपको? अब एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप केवल आपने सेंट मेरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल को ही आप चाहते थे कि हर पेज में सेंट मेरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिखाई दे, लेकिन अब आप कहते हैं नहीं, सेंट मेरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी दिखाई दे और मुझे सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, ये वाला भी पूरा दिखाई दे। क्लियर? जैसे ऑफिस बटन में जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट प्रीव्यू पे जाता हूँ, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सेंट मेरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और जैसे ही मैं सेकंड इस पर करता हूँ तो यहाँ पे सेंट मेरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी किस तरह दिखा जाएगा वो मैंने आपको दिखाया था। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, सेंट मेरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी दिखाई दे, सीरियल नंबर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, पास फेल सब दिखाई दे। इसके लिए कैसे करेंगे ये मैं बताने जा रहा हूँ आपको। चलिए क्लोज कर लीजिए। अब आपके सामने ये सीट पड़ा हुआ है और फिर प्रिंट टाइटल पे जाइए। आप प्रिंट टाइटल पे जाने के बाद सीट पे जाइए और रो टू रिपीट एट टॉप इस पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे मैंने क्लिक कर दिया, अब आपको ये दो रो 1 और 2 रो चाहिए, तो 1 और 2 रो को आप पूरा सेलेक्ट कर लीजिएगा। सही से सेलेक्ट कर लिया मैंने। सेलेक्ट करने के बाद अब उसके बाद देखिए 1 to 2 रो आ गया, अब ओके कर दीजिए। ओके, अब चलते हैं प्रिंट प्रीव्यू पे चेक करने के लिए। प्रिंट पे जाते हैं, प्रिंट प्रीव्यू पे जाते हैं। अब देखिए ये पहला पेज है जिस पे हमें सीरियल नंबर सेंट मेरी भी दिखाई देता है, सीरियल नंबर और नेम सारा दिखाई दे रहा है। सेकंड पेज पे जाते हैं, देखिए सेकंड पेज पे भी हमें सेंट मेरी दिखाई दे रहा है और सीरियल नंबर और ये सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रहा है सेकंड पेज का। ये देखो ये प्रीवियस करता हूँ, ये पहले पेज का है और ये सेकंड पेज का है। क्लियर है ना? दोनों में क्लियर दिखाई दे रहा है। अब इस तरह से हम सेट कर सकते हैं प्रिंट एरिया की मदद से, और अगर नहीं चाहिए तो आप फिर इसको आप सेलेक्ट करके डिलीट करके आप ओके कर सकते हैं। ओके कर लीजिएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूं मैं प्रिंट एरिया के बारे में। ये प्रिंट एरिया क्या होता है? देखिए मेन चीज़ होता है कि अगर हम लोग प्रिंट आउट देने जा रहे हैं, जैसे मैं इसको प्रिंट आउट देने जा रहा हूं, तो प्रिंट देने के लिए जैसे मैंने प्रिंट प्रीव्यू चेक किया, मैंने प्रिंट प्रीव्यू चेक करने के लिए मेरे पास कितना पेज है, अगर मैं सीधा प्रिंट आउट कर दूंगा तो जितना पेज है उतना पेज प्रिंट आउट आ जाएगा। इस समय नीचे देखिए प्रिंट पेज पे 1 से 4 तक पेज दिखाई दे रहा है। ये हमारा पहला पेज है। नेक्स्ट पेज करता हूँ, ये हमारा दूसरा पेज है। नेक्स्ट पेज करता हूँ, ये हमारा तीसरा पेज है। अरे तीसरा पेज में तो कुछ भी नहीं लिखा है, ये तो बेकार का हमारे पेज में आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट पेज करता हूँ और इसमें भी बेकार, ये भी हमारा कुछ नहीं लिखा है। मुझे तो ज़रूरत चाहिए सिर्फ पहला पेज और सेकंड पेज चाहिए, ऐसा तीसरा और चौथा नहीं चाहिए मुझे। लेकिन अगर आप प्रिंट आउट दे देते हैं तो पूरा 4 पेज आपका प्रिंट आउट आ जाएगा। अब इसके लिए क्या करेंगे हम, क्योंकि क्या बोला मैंने, अगर प्रिंट आउट देंगे आप तो पूरा पेजेस प्रिंट आउट आ जाएगा। पहला पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, 4 पेज, जो कि थर्ड पेज और फोर्थ पेज पे आपने कुछ नहीं लिखा, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए आपको प्रिंट एरिया का यूज़ करना पड़ेगा। देखिए मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। इस प्रिंट एरिया का यूज़ करना पड़ेगा। कैसे यूज़ करेंगे? देखिए पहले जो आपको चाहिए उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। मुझे यहाँ चाहिए तो मैं पूरा नीचे सेलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए जहाँ तक चाहिए मुझे 96 तक चाहिए, तो यहाँ से मैंने क्लिक कर दिया। ये यहाँ तक चाहिए, यहाँ तक मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया, नीचे का नहीं किया मैंने सेलेक्ट। ये सेलेक्ट करने के बाद आप प्रिंट एरिया पे आइए और सेट प्रिंट एरिया इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे केवल वही प्रिंट आउट आएगा जो आपने सिलेक्शन किया है। फिर उसके बाद यहाँ जाइए, प्रिंट पे जाइए और प्रिंट प्रीव्यू पे जाइए, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पेज सेट, नेक्स्ट पेज पे कीजिए, नेक्स्ट पेज पे कीजिए। देखिए केवल 2 ही पेज दिखा रहा है आपको, अब प्रीवियस केवल नेक्स्ट पेज यही दिखा रहा है। जिस पेज को आपने सेट किया केवल वही पेज आपको दिखा रहा है, तीसरा चौथा पेज नहीं दिखा रहा है। नीचे भी देख लीजिए आप, देखिए पहला से दूसरा 2 ही पेज को आपने सिलेक्शन किया वही दिखा रहा है। और अगर आप प्रिंट कर देते हैं तो केवल पहला पेज, दूसरा पेज प्रिंट आएगा, लेकिन तीसरा पेज और चौथा पेज प्रिंट नहीं आएगा। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? इस तरह से हम
प्रिंट एरिया का यूज़ करते हैं। और अगर आप एरिया का प्रिंट जो किया है उसको हटाना चाहते हैं तो फिर यहीं पे चले जाइए और यहाँ से क्लियर प्रिंट कर दीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।